पर ईरानी संवर्धित यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा ईरान के पास 400 किलोग्राम तक यूरेनियम। आईडीएफ अधिकारी का कहना है 11 परमाणु बम बना सकता है। आईडीएफ अधिकारी का यह बयान, ईरान से यूरेनियम नहीं हटाया तो बहुत बड़ी नाकामी। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक और ऑपरेशन की अब जरूरत है। तो इजराइल देखिए हर हाल में चाहता है कि ईरान के खिलाफ युद्ध होना चाहिए। इधर तेहरान से टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तेहरान के प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल, देशभक्ति का संदेश देते। ईरानी बच्चे हाथों में झंडा लिए देशभक्ति का संदेश देते हुए ईरान के बच्चे। तो आपको हम लगातार टीवी9 भारतवर्ष की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि देश का इकलौता चैनल जो कि इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है, सुमेरा खान हमारी सहयोगी वहां पर है। आप जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। ये झंडा जिसे छोटा बच्चा यहाँ लहरा रहा है और वहाँ पीछे देखिए किस तरह से ये झंडे लहराए जा रहे हैं और यहाँ अपना समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं। अलग अलग तरह की यहाँ से जो कभी लोग बयान भी देते हैं, कभी संगीत भी यहाँ सुनाई देता है, कभी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति के जो गाने हैं वो यहाँ से गाते हैं और सब साथ में उनके साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कतार है इन छोटे छोटे बच्चों की जो यहाँ लाइन से एक एक कर आएंगे और उसके बाद वो भी यहाँ इस बच्चे की तरह इससे लेकर इस झंडे को ऐसे ही लहराते रहेंगे। बच्चे नाम लिखवाया है इन्होंने, वहाँ पर लिस्ट में नाम लिखवाया है। I'm asking that did they get their names written there in the list? اسمتون رو بالا نوشتین برای اینکه بریم پرچم. Yes, they did. And is it too heavy? बहुत भारी है? Is it too heavy? سنگین نیست. پرچمو میخوای در واقع سنگینه ولی برای کشورمون ما هر کاری انجام میدیم. He says that it is heavy, but I will do anything for my country to support my country. तो देखिए उस बच्चे का कहना है कि हाँ भारी है वो बहुत झंडा, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और what is her name? اسمت چیه؟ محگول महगुल। और महगुल कैसे उठाएगी इस झंडे को? How will she pick that up? That's so heavy. شما میخوای بری بالا؟ بله. سنگین نیست برات؟ نمیدونم ولی بالا. She says I don't know if it's heavy or not, but I want to go up there. Yeah. And even he will do this? How شما old میخوای is بری he? بالا اینو بگیری؟ چند سالته؟ 7 years old. 7 years. And would it be too difficult to pick that up? سختت نیست اونو میخوای بگیری؟ نه برای کشورم هر کاری میکنم. No, it's because I will do it for my country. I will do anything for my country. तो देखिए ये कहना है इन बच्चों का that I will do anything for my country. मैं अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना भारी वो जो झंडा है जिसे उठाना मुश्किल है युवाओं के लिए भी, उसे इस तरह से देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लहरा रहे हैं। इधर तेहरान से टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। तेहरान स्क्वायर पर 62 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। देशभक्ति के गीतों के साथ एकजुट होकर संदेश दिया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई के समर्थन में भीड़ उमड़ रही है। اینجا نشستین به چی فکر میکنید که اومدید؟ به پیروزی کشورمون فکر میکنیم دیگه. امروز نیومدیم که الان 2 ماهه میایم ما. Today, every night she comes. The only thing وطنمون میاد. the only thing پیروزی that she's وطن، thinking پیروزی about is the victory of Iran. Do they hear what America says? Do they hear what Trump says? That we are going to do this to Iran, we are going to finish Iran, and this will be a war that we've already won and we will win. What do they think about it when they hear about it? کسی که دیوانه هستش، عقلش نمیرسه. ما پیروز شدیم. از این حرفا زیاد زده، خیلی ساله He میزنم. always talk. He always say he's out of mind. Words of a crazy person doesn't mean anything. No value for such a person. During Ramadan they were fasting and they were here. During the fire, when it was fire between Iran and the USA, they actually were here. During the rain, because it's a spring and it's a rain season, so they were wet and they were here. So everything happened. They stayed and they stay to come always. यानी बारिश भी हुई है,
युद्ध भी चल रहा था, यानी आग बरस रही थी ईरान पर, और रमज़ान था, रोज़े रखे उन्होंने, तब भी यहाँ थे। तो हर तरह के हालात में वो यहाँ आए हैं, यहाँ पर रहे हैं। लिखा गया था आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए, लेकिन अब मुश्तबा खामेनी के लिए लोग इस गाने को गा रहे हैं कि हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं और हम हर तरह से आपके लिए इस जंग में आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। اینو همه مردم دنیا باید بدونن که ایرانی جماعت و مردم ایران برای اینکه استقلالشون رو به همه دنیا نشون بدن حاضرن به خاطر حفظ خاکشون از جونشون هم بگذرن. He says that we want to actually export a message for the whole world that Iranian people are supporting their land, supporting their the existence of this land, and they do never let anyone to actually take 1 inch from this land. So we come here, we show our support, and this is what we have to do for our country. यानी एक संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, बताना चाहते हैं कि हम यहाँ अपनी धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, और इस वजह से हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो ये संदेश है जो यहाँ से ईरान के लोग भेजते हैं रोज पिछले 62 दिन से, और यही संदेश उनका है अमेरिका के लिए, बाकी दुनिया के लिए, और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बाकी दुनिया के लिए एक अहम संदेश वो देना चाहते हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि हम समर्थन में हैं अपनी सरकार के, अपने नेता के, अपनी सेना के। और यही वो संदेश है जो यहाँ अलग अलग लोग मंच पर आते हैं, वो भी अपने जो संदेश है उसके जरिए यही बताने की कोशिश करते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए तेहरान से मैं सुमेरा खान।